हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, 10th डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा आपके सामने है। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज, आज हम दो एक्सरसाइज एक साथ करेंगे, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज जो अकॉर्डिंग टू मैथ है हम उस रूल से नहीं कर रहे। हमारे पास एक्चुअल में फर्स्ट एक्सरसाइज लिमिट एज ए सम के कंसेप्ट से है। अभी हम वो आपको कंसेप्ट नहीं करवाएंगे, जब एरिया अंडर द कर्व करवाएंगे बेटा। इसकी लास्ट की दो एक्सरसाइज है 10th चैप्टर की, उनके बाद अगर वो करते हैं तो और भी इजी वे से हमारे को समझ में आ जाता है। तो आज मैं 10.1 के कुछ क्वेश्चन तो लिखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन रूल से ही हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और 10.2 से आपने सारे के सारे क्वेश्चन रेगुलरली स्टार्ट कर देने हैं। आप बच्चों ने तो 10.2 अपनी कॉपी में करनी है, लेकिन बेटा 10.1 हम समझा देंगे बिल्कुल इंटीग्रेशन वाले रूल से ही। इनडेफिनेट और डेफिनेट में एक तो ये डिफरेंस है, डेफिनेट हो गया फिक्स। जब फिक्स हो जाता है तो हमारे पास जो प्लस में सी करते थे अब हम वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट बेटा इनडेफिनेट में था। लेकिन डेफिनेट जब भी आएगा, अगर हम किसी डेफिनेट का ए से बी डेफिनेट कर दिया, फिक्स कर दिया, एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, जो इसका इंटीग्रेशन होने के बाद कुछ भी रिजल्ट आता था प्लस सी करते थे, अब हम प्लस का सी नहीं लिखेंगे। इनडेफिनेट में तो प्लस सी आता है, डेफिनेट में प्लस का सी नहीं आएगा, क्योंकि वो फिक्स हो गया, डेफिनेट कर दिया उसने लिमिट के अनुसार। तो हम बेटा उसी के अनुसार सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे चैप्टर की शुरुआत करें। शुरुआत तो बेटा आप बहुत पहले ही कर चुके हो, बस छोटी सी एक बात समझनी, वो बात भी आपको पता है, बस नाम का ये है कि हम 10th चैप्टर करें। बिल्कुल सब कुछ आपको आता है। ये जो लिमिट लगी हुई है, ऐसे क्वेश्चन बेटा आप पहले कर चुके, फिजिक्स में आए थे ऐसे क्वेश्चन, +1 से ही आने लग जाते हैं। लिमिट अप्लाई करते हो लोअर अपर, बस वो बात समझानी। इंटीग्रेशन आपको सारा कवर है। तो 10th चैप्टर आपको बिल्कुल आता है, कुछ भी नहीं करना है, पुरानी बातें आपने क्या करनी है, याद करनी है, और 10th चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, x का इंटीग्रेशन क्या होता था, x²/2। जो लिमिट है वो ऐसे लिखेंगे 1 2। इसको बेटा अपर लिमिट बोल लेंगे, इसको हम लोअर लिमिट बोल लेंगे, लोअर लिमिट। प्लस का सी नहीं आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। x²/2 पहले हम इसमें अपर लिमिट रख देंगे। क्या रख देंगे, अपर लिमिट, x की जगह 2 का होल स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा, लोअर लिमिट, x² 1 का स्क्वायर बाई 2। तो 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो बेटा 2 4 में से 1 गया, 3/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में ये किसी का एरिया बताता है आपको। क्या बताता है, एरिया बताता है। इंटीग्रेशन क्या बताता है बेटा, आपको एरिया बताता है। हम एक लाइन ले, जैसे y = x + 1, फिर हम इस लाइन को बनाएं और इसका एरिया बेटा हम 2 से लेकर 3 तक यूज करें। y = ओनली x लाइन ले लो आप। कौन सी लाइन ले लो, y = x। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। लिमिट बेटा 2 से लेकर 3 तक, 3 का स्क्वायर 9/2, 2 का स्क्वायर 4/2, 9 में से 4 गया, 5/2। ये और ये क्वेश्चन बेटा सेम है, लेकिन इसकी लिमिट अलग है और इसकी लिमिट अलग है। एक्चुअल में इंटीग्रेशन ये बताता है उस कर्व के नीचे और x एक्सिस के बीच, या उस कर्व के नीचे और y एक्सिस के बीच जो भी एरिया बाउंड होता है, ये उस टोटल की कैलकुलेशन करने के काम आता है। इसी वजह से तो हमारे पास लास्ट की 2 एक्सरसाइज है जिनकी नेमिंग ही है एरिया अंडर द कर्व। लेकिन एनसीईआरटी तो बेटा उन 2 एक्सरसाइज को ही अलग चैप्टर बना देता है। एक्चुअल में अलग चैप्टर था, लेकिन एलिमेंट ने कंबाइंड कर दिया एरिया अंडर द कर्व। और आपने ऐसी बहुत सारी डेरिवेशन फिजिक्स में की होगी जहां पर इसका एरिया निकाला होगा।
तो मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन की बात करूं, ये 1 1 2 2, v इज इक्वल टू आई आर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसका कर्व भी बेटा ऐसे ही स्टार्ट होता है ना, लीनियर, 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक, इसका एरिया आपने कहां तक निकालना बेटा, 2 से लेकर 3 तक, उस लाइन के नीचे का एरिया निकालना है। यहां पर मैं कंसेप्ट अप्लाई करूंगा एरिया वाला, और यहां पर कंसेप्ट बेटा इंटीग्रेशन वाला। देखिए क्या बात आएगी, इसके 2 हिस्से बन जाते हैं, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा बेटे आपके पास ये। अगर मैं कर्व क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा तो y भी कितना आएगा 2, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y भी कितना आएगा 3, इसके कोऑर्डिनेट तो बेटा 3 3 है और इसके कोऑर्डिनेट 2 2 है। तो मैं बात करूं यहां तक, 3 में से 2 गया 2, ये जो लेंथ है इसकी कितनी आ गई 2 आ गई, और हाइट भी कितनी है बेटा, y कितना यहां तक 2 हाइट का है, तो लेंथ भी 2 ब्रेथ भी 2, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 2 4। ऊपर जो ट्रायंगल बनी ये वाली हाइट देखो इसकी कितनी है, टोटल 3 है, यहां तक 2 है, 3 में से 2 गया तो 1, टोटल 3 है, क्या है बेटा आपके पास 3, ये 2 नहीं आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो ये 1 आएगी साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना आया बेटा 2, तो इसका आया, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास 2 तो इसका हो गया, इसकी टोटल बेस कितना होगा, ये वाला बेस कितना होगा, टोटल लेंथ कितनी है 3, इसमें से 2 गया तो 1 तो ये बचा और 1 ये, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2, 2 प्लस हाफ 5/2, एरिया भी 5/2, इंटीग्रेशन भी 5/2। तो क्या समझे, दोनों क्या समझाना चाहते हैं हमारे को, ट्रायंगल ने एरिया बताया, तो इंटीग्रेशन किसी कर्व के नीचे एक्स एक्सिस तक, ऐसा नहीं कहीं तक जाए, एक्स एक्सिस के बिटवीन और कर्व के बिटवीन जो लिमिट दी गई है वो बड़ा एरिया फाइंड करने का काम करता है। आपने केमिस्ट्री में भी आए होंगे, फिजिक्स में भी आए होंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, इस तरह के भाई एरियामेटिक कर्व थे, वो कर्व बनते थे कि हमारे पास एक कर्व ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, उसका एरिया निकालने के काम आया था। तो उसमें क्या यूज़ किया था हमने, लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेशन का यूज किया था। तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो एरिया बताने का काम करते हैं, तभी तो इसकी एक एप्लीकेशन वरी एरिया अंडर द कर्व, वहाँ से बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो ये तो कहानी थी भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, किस काम आता है। अब हमारे क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन वैसे ही चलेंगे जैसे 9th चैप्टर में हम इंटीग्रेशन करते थे, और आगे वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये बात समझ में आई कि एरिया बताने के काम भी आता है, तभी तो फिजिक्स ने मैथ का बहुत सहारा है। तो देखिए आगे, x² + 3dx 0 से 2, x² का इंटीग्रेशन बेटा x की 3/3, 3 का इंटीग्रेशन 3x, लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट रखूंगा मैं पहले 2 की पावर 3/3, 3 इंटू 2 6, अपर लिमिट आ गई बेटा माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब जो भी रिजल्ट है वो लोअर लिमिट रखनी है, इसमें x की जगह रखनी है लिमिट, 0 बाय कुछ भी हो 0, 3 इंटू 0 0, 2 की पावर 3, 8/3 + 6, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 और 8 26/3, ये बेटे हमारा आंसर आ गया। आगे की मैं बात करूं, इससे आगे का जो हमारा अध्याय है सेम इंटीग्रेशन के ऊपर क्या कर रहा है बेटा, डिपेंड कर रहा है, इंटीग्रेशन के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर जो भी होगा। एक एक्सपोनेंशियल वाला बता दूं क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e की पावर 3x, पावर का डेरिवेटिव 3 का 3x का 3, 1 का 0 डिवाइड में आ जाएगा, लिमिट 0 से 2, x की जगह 2 रखेंगे, e की पावर 3 इंटू 2 6 और 1 7/3, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा 0, 3 इंटू 0
x की जगह 0 रख रहा हूं, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 e की पावर 1 बाय में 3, ये बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फर्स्ट एक्सरसाइज समझाई है इंटीग्रेशन से, लिमिट एज ए सम से नहीं बताई बेटा, उसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। तो आप बच्चों ने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी, प्रैक्टिस के तौर पे आप सिंपल इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके अपने मन को तसल्ली दे सकते हो कि मेरा आंसर सही आ रहा है इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग। आज के हम लेक्चर की जो शुरुआत करेंगे बेटा वो 10.2 से करेंगे। आप बच्चों ने 10.2 रेगुलरली अपनी साथ के साथ करनी है। हमारे 3 लेक्चर बनेंगे या 4 लेक्चर बनेंगे बेटा, 10.2 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, डिपेंड करेगा टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर करना, उसी अनुसार चलते रहेंगे बेटा, लेकिन जुड़े रहना, सिलेबस हमारा दिवाली पर हो जाएगा। dx डिवाइड बाय रूट एक्स, 1 से लेकर 4 dx डिवाइड बाय रूट एक्स है। क्या है बेटे, रूट एक्स है। हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है, डिवाइड में 6 फार्मूले आ गए थे, ऐसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन ये रूट एक्स है, जब भी अकेली लीनियर इक्वेशन है तो हम कैसे सोल्व कर देंगे इसको, 1 से 4 x की पावर -1/2 इंटीग्रेशन कीजिए। x की पावर -1/2 क्या होता है बेटा, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस का हाफ बचेगा, लिमिट 1 से 4, 4 की पावर हाफ बचेगी, डिवाइड बाय 1/2 बचा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 की पावर हाफ 2, 2 इंटू में 2, 4 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है 1/cos स्क्वायर x, इजी वाले क्वेश्चन है बेटा, आज कुछ भी नहीं है। 0 से π/4, cos स्क्वायर डिवाइड में नहीं होता, इंटीग्रेशन डिवाइड में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाए नहीं होता। cos स्क्वायर को किस में लिखते हैं बेटा, सीकेंट स्क्वायर में। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन से आवास बताइए, सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का। सीकेंट स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, 10x, 0 से लेकर π/4। अपर लिमिट, ठीक है, इसमें लोअर लिमिट रखनी रहेगी बेटा, बाद में बताते हैं। 10 की पावर π/4 माइनस 10 की पावर 0। यहां पर अपर लिमिट तो हमने रख दी x की जगह, लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे। 1 की पावर बेटा कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा, और डिवाइड में कितना उस पर 1/2, वो 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 - 2, 2 आंसर आएगा। थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा, लोअर लिमिट ध्यान नहीं रही, अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट 10 π/4 1 माइनस 0, हमारा आंसर क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x dx π/6 π/2, π/6 एंड π/2। अब डिवाइड में भी नहीं आया, साइन को पुट करें तो कोस डेरिवेटिव है। एक तो मेथड बेटा वो है, या कोस बाय साइन, एक तो कोट एक्स हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसिकेंट हो जाएगा, कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है, कोट कोसिकेंट, कोसिकेंट का ही नाम था कोसिकोट, उसी तरह कोट एक्स कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन बेटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स, क्योंकि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट एक्स कोट एक्स था, किसका, माइनस का। अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटे, कोसिकेंट एक्स, π/6 π/2। अपर लिमिट रखूंगा, कोसिकेंट π/2 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा π/6। कोसिकेंट π/2 की वैल्यू बेटा कितनी होगी 1, 90 की 1 होती, π/6 कोस 30, कोसिकेंट 30, साइन 30 का अपोजिट, साइन 30 बेटा 1/2 होता है, तो कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा 2, माइनस का 1 बचा, माइनस माइनस क्या बचा, +1। हमारे पास ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 + cos x है,
लिमिट 0 से π/2 है, और एक हमारे पास कोस की 4x है dx 0 से π/2। अब 1 प्लस कोस एक्स है, कोस को पुट करें तो साइन 1 होना चाहिए, लेकिन बेटा 2 है, ये तो बात नहीं बनी। अब हम सोचें साइन स्क्वायर कोस का उल्टा भी नहीं कर सकते, या फार्मूले खोलने पड़ेंगे दोनों। हमें साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना, कोस की टर्म में ही 1 प्लस के कोस एक्स। लिमिट क्या है बेटा 0 से π/2। 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। लिमिट बेटा 0 से π/2। 1 प्लस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स क्या हो गया, कैंसल। हम 1 के इंटीग्रेशन की बात करें बेटा, किसके इंटीग्रेशन की बात करें, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बच्चों को पता है। तो बेटा हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस कोस एक्स, और ये 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे साइन x, लिमिट 0 से π/2। अपर लिमिट हम अप्लाई करेंगे, x की जगह π/2 आ जाएगा, माइनस के साइन π/2, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, साइन की जगह 0, π/2, साइन π/2 की वैल्यू बेटा 1, π/2 माइनस 1, और ये रिजल्ट हमारा क्या है 0। कई बार बच्चे बेटा गलती क्या करते हैं, 0 जब होता है पीछे वाले रिजल्ट को 0 समझ लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअल में हमें हर बार लोअर लिमिट का रिजल्ट रख के देखना है। अगर आप में एबिलिटी आप पहचान गए कि रिजल्ट 0 हो रहा तो फिर ठीक है, बगैर देखे लोअर लिमिट 0 हो कभी भी इसके ऊपर विश्वास मत करना, धोखा दे सकती है बेटा, ठीक है। कोस की 4x dx, कोस की 4x dx, कोस स्क्वायर x का तो नहीं होता इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास कोस स्क्वायर x आ जाए बेटा, ऐसे क्वेश्चन है उसमें लिमिट कुछ भी हो 0 से π/4 हो, जैसे कोस स्क्वायर x को लिखा जाता है 1 प्लस कोस 2x/2, तभी उसका बेटा इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है। कोस की 4 में भी ऐसी प्रॉब्लम आई, साइन की 4 में भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, कोस की 4x का, साइन की 4x का, 3-4 ऐसे क्वेश्चन है साइन की 4x, वो भी साइन स्क्वायर का स्क्वायर बना के सोल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है साइन की 4x कोस की 4x, वो भी बेटा 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन x कोस x साइन 2x की पावर 4 बना के सोल्व करना पड़ता है। ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चन दे सकता है पावर 4 में। अगर मैं कोस की पावर 4 की बात करूं बेटा, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, कोस स्क्वायर का स्क्वायर। अरे क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही 9th चैप्टर है जो हमने पढ़ा है। अगर मैं 9th में होता तो फिर ये कह देता ये तो आपने किए हो, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर की शुरुआत है बेटा, दोबारा से बतानी पड़ती है बातें। कोस स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा 1 प्लस कोस 2x/2, पूरे का क्या है होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ, जब तक नहीं होगा ये लिमिट यहीं रखी रहेगी। 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकाल दिया। देखिए बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, इंटीग्रेशन अभी भी नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन करना बाकी है। कोई ऐसी टर्म तो नहीं आ गई जिसका इंटीग्रेशन ना होता हो, जैसे कोस स्क्वायर आ गया। कोस स्क्वायर को बेटा क्या लिखा जाएगा, अभी तो बताया था, कोस स्क्वायर x को तो लिखा जाता है 1 प्लस कोस 2x/2, और कोस स्क्वायर 2x में क्या हो जाएगा, अगर मैं इस एंगल को डबल कर दूं, जहां जहां x का मल्टीपल है वो डबल हो जाएगा, तो बेटा 4 आ जाएगा। इस कोस स्क्वायर 2x को लिखा जाएगा 1 प्लस कोस 4x/2, इसके साथ भी /2 इसके साथ भी, 2 इंटू में कोस 2x। अब जितनी भी टर्म है बेटा इस लायक हो गई कि सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और वो आपको आता है। 1 किलो और आधा किलो 3/2 किलो, 3/2 हो गया। 3/2 के साथ बेटे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x, एंगल का डेरिवेटिव 4 आएगा, 2 इंटू में 8 हो जाएगा।
2 इंटू कोस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेटा साइन 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2 प्लस सी कोई नाम नहीं आएगा, 1/4 बाहर है, लिमिट 0 से π/2। हम लिमिट रखेंगे पहले अपर 3/2 के साथ, x है तो π/2 आ जाएगा बेटा, साइन 4 इंटू में π/2, 90 को 4 से मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 360 डिग्री आया है, इसकी डबल साइन 180 डिग्री आया। मैं पाई में भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप बच्चों ने लिखना है। मेरा टाइम था बेटा, मैंने लिख दिया, अब आपका टाइम है, मैं तो बता दूंगा। 360 नहीं लिखना, 2 पाई लिखना, और इसको क्या लिखना, पाई। साइन 360 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। लोअर लिमिट रखें, ये 0 आएगा, x के साथ 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0, ये वाला भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बस ये बचा हमारे पास। 3 2 2 4 4 4 16, 3/16 पाई हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, हमारे सभी पार्ट हो गए या नहीं। देखो बेटा कौन सा बचा है हमारे पास पार्ट बच गया एक 1 प्लस कोस एक्स का रूट। अगर मैं बात करूं एक साइन 3x का इंटीग्रेशन भी है, और वो पहले भी आया था, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आए थे। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो 9.1 के क्वेश्चन है। तो 9.1 और 10.2 सेम वाली बात है पहले क्वेश्चनों में। ऐसा नहीं है सारी 10.2 9.1 से बिलोंग करती है। पूरे इंटीग्रेशन आगे बढ़ेंगे ना, अब क्या करेगा, अगली एक्सरसाइजों में से एक एक दो दो क्वेश्चन ले लेगा, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक दो दो, फिर आगे ले लेगा, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता जाएगा और एक्सरसाइज कंप्लीट कर देगा और लिमिट अप्लाई कर देगा। तो मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट 1 प्लस कोस एक्स है रूट में, 1 प्लस कोस एक्स है रूट में 0 से π/2 dx। 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 2, इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं, पहले तो रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। 1 प्लस कोस एक्स का बराबर 2 कोस स्क्वायर x/2, ये फार्मूला। फिर रूट से बाहर निकालेंगे, रूट 2 बाहर हो गया, कोस स्क्वायर का कोस x/2 हो गया। इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ, इंटीग्रेशन में dx बेटा चलना चाहिए, जब जब इंटीग्रेशन है dx रहेगा। कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x/2, बाय में एंगल का डेरिवेटिव, फिर लिमिट लगती है ऐसे, फिर इंटीग्रेशन हट जाता है। अपर वाली लिमिट रखेंगे, ये 2 है, सबसे ऊपर आ जाएगा 2√2 साइन, अपर वाली लिमिट रखें π/2 है, और भी ऑफ करना बेटा, इसका π/4 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। साइन π/4 की वैल्यू बेटे 1/√2, 2√2, √2 से √2 गया, 2 बचा। कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, आ गया 2, हमारा ये आंसर है। एक मैं बात कर रहा था बेटा अपने पास साइन 3x का इंटीग्रेशन आ जाता है। इसके इंटीग्रेशन में कोई लिमिट हो, 0 से π/2 हो सकती है, 3π/2 हो सकती है, साइन 3x का। एक बार बेटा हरियाणा जेई का एग्ज़ाम हुआ था। एक जेई तो वो होता जो +2 के बाद नॉन मेडिकल के बाद भाई IITs में एडमिशन लेने के लिए होता है। एक जेई जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियर की बात करें, वहाँ के जो हरियाणा बोर्ड ने पेपर लिया था उसमें साइन 3x का 0 से π/2 इंटीग्रेशन दे दिया था। तो ये वाला नहीं हुआ, क्योंकि +2 बेस का मैथ आने लग गया कई जगह। तो आप बच्चे, जो बच्चे नॉन मेडिकल वाले आर्ट विद मैथ वाले हैं, तो वो सिक्योर है अपने आप में मैथ में, क्योंकि जो पहले मैथ 10th के लेवल तक का आता था उससे भी अपर लेवल कर देता है हरियाणा वाले। तो साइन 3x का बेटे इंटीग्रेशन, साइन की पावर क्यूब एक्स की बात करूँ तो साइन 3x का फार्मूला देखना क्या होता है, 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब एक्स। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम, 4 sin क्यूब एक्स हो जाएगा बेटा 3 sin x माइनस के sin 3x, बाय में 4 इसके साथ भी, बाय में 4 इसके साथ भी, इनका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। 0 से π/2 था या कुछ था, देख लेना वो, क्योंकि मैंने तो वैसे क्वेश्चन उठाया बेटा, था ये एक्सरसाइज में। साइन का इंटीग्रेशन कोस हो जाएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद c आ गया माइनस, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन कोस होगा, माइनस आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में कर देना। इन वाले में नहीं आया,
इस वाले में जैसे कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, अगर साइन का इंटीग्रेशन की बात करें तो बेटा कोस जिसका इंटीग्रेशन होने के बाद सी आ जाता है उसमें क्या अप्लाई करते हैं, हमें नेगेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, आशा करते हैं आज का लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो बेटा शेयर कीजिए, आप अपने साथ वाले जितने भी फ्रेंड हैं सब में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर देना। कमेंट ज़रूर किया करो बेटा, आप बच्चों ने कमेंट बहुत कम कर दिए है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।